नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान के एक बहुत ही मशहूर प्रयोग को समझने वाले हैं। एक ऐसा प्रयोग जो हमें ये बताता है कि हम असल में सीखते कैसे हैं। ये कहानी है थॉर्नडाइक के सिद्धांत और उनके पहेली बॉक्स की। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि एक भूखी बिल्ली हमें सीखने के बारे में क्या सिखा सकती है। मतलब एक बिल्ली और मछली का टुकड़ा, ये भला हमें इंसानी दिमाग के बारे में कैसे बताएंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए इसी सीधे से सवाल में पूरी थ्योरी का मजा छिपा है। तो चलिए सीधे उस एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं जिसे एडवर्ड थॉर्नडाइक ने डिजाइन किया था। यहाँ 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक भूखी बिल्ली, एक खास किस्म का बक्सा जिसे पजल बॉक्स कहा गया, और हाँ, एक इनाम। जरा सोचिए, एक बहुत भूखी बिल्ली को एक बक्से में बंद कर दिया गया है और बक्से के ठीक बाहर उसका पसंदीदा खाना यानी मछली रखी है। अब बिल्ली का मकसद तो बिल्कुल साफ है, किसी भी तरह बाहर निकलकर मछली खानी है। पर कैसे, यही तो पहेली है। तो शुरुआत में बिल्ली बेचारी परेशान होकर हर तरह की कोशिश करती है, बॉक्स को खरोचती है, काटने की कोशिश करती है, इधर उधर उछलकूद करती है, और फिर अचानक गलती से उसका पंजा एक लीवर पे पड़ता है और दरवाजा खुल जाता है। उसे इनाम में मछली मिल जाती है। जब ये एक्सपेरिमेंट बार बार दोहराया गया तो देखा गया कि बिल्ली की फालतू हरकतें कम होती गईं और आखिरकार वो ये सीख गई कि बाहर निकलने का सीधा रास्ता वो लीवर दबाना ही है। सीखने की इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि या ट्रायल एंड एरर। मतलब कोशिशें करना, गलतियां करना और फिर उन गलतियों से सीखकर सही तरीका खोज लेना। बिल्ली ने भी तो यही किया था। अच्छा, अब बात करते हैं उस इंसान की जिसके दिमाग में ये सब आया। ये थे एडवर्ड थॉर्नडाइक, और उन्होंने इस बहुत ही सिंपल से दिखने वाले एक्सपेरिमेंट से सीखने का एक बहुत बड़ा सिद्धांत दुनिया को दिया। E.L. थॉर्नडाइक अमेरिका के एक जाने माने मनोवैज्ञानिक थे। उन्हें अक्सर एनिमल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता था क्योंकि उन्होंने जानवरों पर बहुत स्टडी की थी। पर खास बात यह है कि उन्हें दुनिया का पहला एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस सीखने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से क्लासरूम की पढ़ाई से जोड़ा था। अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत को समझने के लिए 2 शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला है उद्दीपन यानी स्टिम्युलस। ये वो चीज है जो हमें कोई काम करने के लिए उकसाती है, एक तरह का मोटिवेशन। बिल्ली के लिए ये मछली थी, एक स्टूडेंट के लिए ये एक अच्छी नौकरी पाने का लक्ष्य हो सकता है। और दूसरा शब्द है अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स। ये वो काम है जो हम उस लक्ष्य को पाने के लिए करते हैं, जैसे बिल्ली का बक्से से बाहर निकलने की कोशिश करना या एक स्टूडेंट का मेहनत से पढ़ाई करना। तो होता ये है कि जब एक खास अनुक्रिया जैसे कि लीवर दबाना करने से बार बार एक ही नतीजा मिलता है यानी मछली, तो हमारे दिमाग में इन दोनों के बीच एक कनेक्शन, एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। इसी दिमागी कनेक्शन को थॉर्नडाइक ने SR बॉन्ड का नाम दिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड। और इसी बॉन्ड के बनने का मतलब है सीखना। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम बनाए। ये नियम आज भी एजुकेशन की दुनिया में बहुत बहुत जरूरी माने जाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। वैसे तो थॉर्नडाइक ने कुल 3 मुख्य और 5 गौड़ नियम दिए थे, लेकिन हम यहाँ उन 3 सबसे जरूरी नियमों पर ही फोकस करेंगे जो सीखने की प्रक्रिया की नींव माने जाते हैं। सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम। देखिए, ये नियम बहुत ही सीधी सी बात कहता है कि हम कोई भी चीज तभी और अच्छी तरह से सीख पाते हैं जब हम उसे सीखने के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार हों। अगर सीखने की इच्छा ही ना हो, तैयारी ही ना हो, तो फिर सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। दूसरा नियम तो हम सबने सुना ही है, अभ्यास का नियम या लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये कहता है कि हम जिस काम की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसमें उतने ही अच्छे होते जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रैक्टिस से वो SR बॉन्ड मजबूत होता जाता है, और अगर प्रैक्टिस करना छोड़ दें तो वो बॉन्ड कमजोर हो जाता है और हम धीरे धीरे उस स्किल को भूलने लगते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा ड्राइवर है, लेकिन वो 10 साल तक गाड़ी नहीं चलाता। अब जब वो 10 साल बाद दोबारा स्टीयरिंग व्हील पकड़ेगा तो उससे वो पहले वाली सहजता महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभ्यास की कमी से उसके कौशल में जंग लग गई है। और अब तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम, प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट।
ये नियम कहता है कि अगर किसी काम को करने का नतीजा अच्छा निकलता है, संतोषजनक होता है, तो हम उस काम को दोबारा करना चाहेंगे। लेकिन अगर नतीजा बुरा या दुख देने वाला हो तो हम उस काम को करने से बचेंगे। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी स्टूडेंट को 10वीं में अच्छे नंबर लाने पर पेरेंट्स से एक नया मोबाइल फोन मिलता है तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है ना? तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो 12वीं में और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट होगा, क्योंकि उसे पता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत इतना फेमस हुआ कि वक्त के साथ इसे कई अलग अलग नामों से पहचाना जाने लगा। ये नाम भी जानना जरूरी है ताकि कभी कोई कंफ्यूजन न रहे। तो इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो कहते ही हैं, साथ ही इसे संबंधवाद, संयोजनवाद और SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। नाम अलग अलग हैं, पर इन सब का जो सेंट्रल आइडिया है वो एक ही है, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच कनेक्शन बनाकर सीखना। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ये 100 साल पुराना सिद्धांत आज के जमाने में हमारी क्लासरूम में किस काम का है? आज के समय में इसकी क्या अहमियत है? देखिए, इस सिद्धांत से ना टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही बहुत कुछ सीखने को है। पहली बात, ये हमें बताता है कि स्टूडेंट्स को करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग का मौका देना चाहिए। दूसरी बात, गलतियां। ये समझना बहुत जरूरी है कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक नेचुरल हिस्सा हैं, वो कोई फेलियर नहीं है। और हाँ, बार बार प्रैक्टिस करने से मुश्किल चीज भी सीखी जा सकती है, चाहे वो भाषा का सही उच्चारण हो या मैथ्स का कोई सवाल। और सबसे अच्छी बात, ये थ्योरी उन बच्चों को भी उम्मीद देती है जो थोड़ा धीरे सीखते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे सिद्धांत का सार बस इतना ही है कि सीखना एक सफर है जिसमें हम कोशिशें करते हैं, गलतियां करते हैं और फिर उनसे सबक लेते हैं। जरूरी ये नहीं कि हम कभी गलती ही ना करें, जरूरी ये है कि हम कोशिश करना कभी ना छोड़ें। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचिएगा जरूर। क्या सच में हमारी गलतियां ही वो सबसे अच्छी सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर हम कुछ नया सीखते हैं?